दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह और एक बार फिर हाजिर हूं आपके सवालों के जवाब लेकर। दोस्तों ढेर सारे प्रश्न आप लोगों ने पूछे हैं, मेरे जो डेयरी फार्मर्स हैं उन्होंने पूछे हैं और मुझे जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनमें से मैंने कुछ फिल्टर किए हैं जिनके जवाब डेफिनेटली आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो दोस्तों पहला जो प्रश्न है वो है राजवीर सिंह जी का, जो हमारे इस चैनल के एक मेंबर भी हैं, और इन्होंने ये पूछा है कि सर फीड फार्मूला अच्छे से अच्छा क्या होना चाहिए, मैं किसानों के लिए बेस्ट एंड चीप मैश फीड बना के देना चाहता हूं। राजवीर सिंह जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आप बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। असीमित संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में। न केवल आप अपने आसपास के फार्मर्स की मदद कर सकते हैं बल्कि वहां से कुछ अपने लिए भी काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कुछ पैसा अर्न कर सकते हैं। और एक सबसे अच्छी बात ये होती है, अगर इस फील्ड में डेयरी फीड के जो इंडस्ट्री है इसमें अगर आप इथिकल काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो डेफिनेटली जो फार्मर्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के लिए पे करने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले तो आपको बधाई हो। दूसरी बात, आपने फीड फार्मुलेशन के लिए जो मुझसे सलाह मांगी है, इसके लिए मुझे आवश्यकता होगी कि आपके क्षेत्र में आसानी से कौन कौन से फीड के घटक या फीड इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं स्थानीय स्तर पर, ताकि हम उसकी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकें। साथ में उनकी कीमत क्या क्या होगी वो थोड़ा सा अगर मुझे भेजेंगे तो मैं बड़ी आसानी से उसको फार्मुलेट करके आपको दे सकता हूं। और दूसरा, आप थोड़ा सा मुझे अगर एक कैटेगरी बता दें कि किस टाइप के एनिमल्स के लिए आप बनाना चाहते हैं, मिल्किंग एनिमल्स, ड्राई एनिमल्स, या आप 3 तरह से फार्मुलेशन कराना चाहते हैं। ट्रांजिशन फीड अलग है, मिड लैक्टेशन के लिए अलग है, अर्ली लैक्टेशन के लिए अलग है। तो आप अगर थोड़ा सा स्पेसिफाई करेंगे तो मैं बड़ी आसानी से आपको फार्मुलेशन दे पाऊंगा। दोस्तों उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है कैलाश पांडे जी का। कैलाश पांडे जी ने पूछा है, सर जी पशु को फीड कोरा खिलाना चाहिए या सानी बनाकर, कौन सा मेथड सही है पशु के लिए? तो कैलाश जी, मैं आपको बता दूं कि बेस्ट मेथड है TMR, टोटल मिक्स राशन, जिसको हम देसी भाषा में सानी बनाकर खिलाना बोलते हैं। इसमें हम पशु आहार, हरा चारा, सूखा चारा, मिनरल्स वगैरह सारे जो भी फीड इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको मिक्स कर लेते हैं, और जो फीड होता है उसको इसी सारी सामग्री के साथ मिक्स कर देते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं टोटल मिक्स राशन। और टोटल मिक्स राशन का जो कंसेप्ट है वो बड़ा ही वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, क्योंकि उससे उसका जो रूमेन है, जो बड़ा पेट है, वो स्वस्थ रहता है, उसकी जुगाली बहुत अच्छी होती है, और जो कुछ भी आप इंग्रेडिएंट्स या फीड मटेरियल उसको खिलाते हैं वो बड़ी आसानी से डाइजेस्ट होता है, और उसका जो फीड इफिशियंसी है एनिमल की वो बढ़ जाती है। तो टोटल मिक्स राशन, या जिसको हम बोलते हैं TMR, बनाकर ही आप उसको फीड ऑफर करिए। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है सुजीत पाटिल जी का, सर काऊ को ब्याए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, जर नहीं गिरती, मैंने सब कुछ किया है, ट्रांजिशन फीड भी खिलाया है, इनका कहना है विटामिन H भी दिया है, फिर भी जर नहीं गिरती और उसके कारण दूध भी पूरी तरह से नहीं देती गाय, क्या करें? देखिए सुजीत जी, मैं आपको बता दूं ये बड़ा ही साइंटिफिक मसला है। एक्चुअली कई सारे एनिमल्स हैं जिनमें ये समस्या आती है कि जनने के बाद उनकी जर अटक जाती है, जो 8 घंटे के अंदर बाहर आनी चाहिए। कई बार वो 15 घंटे और 20 घंटे बाद भी बाहर नहीं आती, और उसके कुछ पार्ट उसके अंदर रह जाते हैं, उसके यूट्रस में, बच्चेदानी में, और वो कई बार वहीं सड़ने लग जाते हैं, जिसके कारण इन्फेक्शन होता है और वो एनिमल खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, ROP। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसको समझें कंसेप्ट को। ट्रांजिशन फीड अकेला काम नहीं करेगा, आपको ओवरऑल किस तरीके से काम करते हैं आप, उसका मिल्क प्रोडक्शन कितना है, उसकी जेनेटिक हिस्ट्री क्या है, क्या उसकी मदर को भी ROP की समस्या आती थी, दूसरा क्या वहाँ कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, क्या डिफ़िकल्ट बर्थ थी या डिस्टोकिया था, ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखते हुए ट्रांजिशन फेज में उसको अलग से, ऐसे पशु में जिसमें ये संभावना रहती है या बार बार वो जर को अटका लेता है, वहाँ पे आपको DCAD बैलेंस आपको करना होगा। केवल ट्रांजिशन फीड में तो वो कंट्रोल कर देंगे, लेकिन अन्य जो भी
फीडिंग सामग्री है वो आप किस तरीके से दे रहे हैं, वहाँ पे क्या उनमें क्या क्या जो डाइटरी कैटाइन एनाइन जो डिफरेंस है वो उसको टोटल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके वो कहीं कंट्रोल होगी। और फिर भी उसके बाद भी मैं आपको फिर बोलूँगा, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है और उनमें ये समस्या बनी रहती है। अगर ऐसा होता भी है तो आप पहले से अलर्ट रहें और डॉक्टर को उस टाइम पे आप जल्दी बुला लें। ये ना वेट करें कि वो जब बहुत ज़्यादा परेशान होगा एनिमल तभी हम उसको डॉक्टर को बुलाएंगे, क्योंकि जड़ अटकने की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो मेरा यही कहना है, ट्रांजिशन फीड ठीक है, लेकिन साथ साथ में आप ओवरऑल डीकैट बैलेंस करा लें ताकि आपको सही तरीके से उसकी रेमेडी या उसका पता चल सके कि कहाँ गलती हो रही है। दोस्तों उसके बाद हैं कुलदीप यादव जी। कुलदीप यादव जी ने पूछा, सर अच्छे फीड के साथ अच्छी ब्रीड भी होनी चाहिए तभी मुनाफा होगा, पंजाब में काऊ के नाम पर लूट मची है। कुलदीप यादव जी, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि पंजाब में लूट मची है या कहाँ क्या है। हमेशा बेचने वाला जो होता है वो सोचता है महंगा बेच दूँ, और हो सकता है कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि ख़राब क्वालिटी को महंगे रेट में बेच दूँ। तो कई बार ख़रीदार को जो पशु मिलता है वो अच्छा नहीं मिल पाता। और ये वाकई सही बात है कि जहाँ पे ये बिज़नेस ज़्यादा होता है, कोई सा भी बिज़नेस ज़्यादा होता है, वहाँ पे संभावना होती है कि इस टाइप की जो चीज़ें हैं, गलत चीज़ें वो ज़्यादा पाई जाती हैं। और पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे डेयरी के मामले में बहुत अग्रणी है, वहाँ पे ब्रीड अच्छी ब्रीड भी है। तो लोग वहाँ कई बार ऐसे होते हैं ख़राब एनिमल्स को निकालने के लिए वो मार्केट में लोग हैं, उनको वहाँ से ऐसे एनिमल्स कई बार मिल जाते हैं। लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं हैं, मैं आपको बता दूँ। कुछ लोग हो सकते हैं गलत हों, तो आपको इस मामले में यही करना है कि आपको थोड़ा सा सजग रहना है। किसी जो जानकार व्यक्ति है उसके साथ जाएं। जब भी आप एनिमल परचेज करें पूरा स्टडी करके जाएं कि कौन कौन से गुण उसके होते हैं जो अच्छा एनिमल होता है, कौन कौन से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो ज़्यादा दूध देने वाला पशु होता है, ताकि आपके साथ कोई धोखा ना हो। और साथ में जो आपने बात कही है, अच्छे फीड के साथ साथ अच्छी ब्रीड होना अति आवश्यक है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर उस एनिमल की जो आनुवांशिक क्षमता है या उसका जेनेटिक पोटेंशियल नहीं होगा तो आप चाहे जितना अच्छा फीड खिला लीजिए वो उतना दूध नहीं देगा। तो डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल सही है। आप जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वो राजीव कुमार जी का है। आप सर ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लास करिए प्लीज़। राजीव जी, आपका सजेशन बहुत अच्छा है। ढेर सारे फार्मर्स की रिक्वेस्ट आती है, तो मुझे एक्चुअली एक थोड़ी सी आप लोगों की मदद की आवश्यकता है। आप लोग बताएं कि हम ऑनलाइन या तो हम कोर्स बना दें, लेकिन मैं देखता हूं कि कोर्स बनाने में भी ढेर सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर हम एक ग्रुप बना लें जो मेंबरशिप के जरिए ज्वाइन कर लें लोग, और उन लोगों के लिए हम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर दें स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे, मैनेजमेंट के ऊपर, फीडिंग के ऊपर, फीड फार्मुलेशन के ऊपर, या फीड को और किस तरीके से उनके इंग्रेडिएंट्स के नॉलेज के ऊपर, और रिप्रोडक्शन के ऊपर, या और भी जो समस्याएं आती हैं या बीमारियां होती हैं उनके ऊपर हम एक अलग से सेशन उनके लिए ऑर्गेनाइज कर दें। क्योंकि बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है केवल ब्रीड के बारे में जानना, कुछ का होता है फीडिंग के बारे में, कुछ का होता है कि डिसीजेस के बारे में बताएं सर। तो मैं चाहता हूं कुछ स्पेसिफिक जो इंटरेस्टेड हों लोग, उनका हम एक ग्रुप बना लें मेंबरशिप के जरिए, और उनके लिए हम ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करें तो ज़्यादा बेटर होगा। बिल्कुल मैं इस बारे में काम कर रहा हूं, बहुत जल्द शायद ये ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दूं। दोस्तों उसके बाद है ये हैं अर्शिया खालिद, और इन्होंने बोला है, सर मैं 2024 से आपके वीडियोस देख रहा हूं और मैं डेंटिस्ट हूं। आपके वीडियो जो हैं वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं, एजुकेशनल होते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगता है जब इस प्रकार के कमेंट्स आते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आपको सही इन्फॉर्मेशन और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, इजी टू अडॉप्ट और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन देने के प्रयास करूं। और जब आप लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, कुछ तारीफ़ करते हैं, तो मेरा हौसला और अच्छे काम करने के लिए बढ़ जाता है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद जो प्रश्न पूछा है वो हैं गुप्ता डेयरी फार्म, खुर्रम नगर।
इन्होंने बड़ा सा प्रश्न पूछा है। इन्होंने कहा सर मेरे पास HF गाय है, दूध क्षमता 20 से 25 लीटर है, अपना फीड बनाना चाहते हैं, ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और इन्होंने वो इंग्रेडिएंट्स के नाम दिए हैं और उनकी प्राइस भी दी है। तो मैं आपको बताऊं गुप्ता जी, आपने बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स सेलेक्ट किए हैं, आपने उनकी प्राइस भी बिल्कुल सही दी है। मुझे फार्मूलेशन के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन उसके पहले मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होगी कि आप अभी वर्तमान में कौन सा फीड यूज़ कर रहे हैं, उसके स्पेसिफिकेशन कौन से हैं, क्या क्या हैं, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ कर रहे हैं, ताकि मैं उसी फार्मूलेशन को अपग्रेड कर सकूं। क्योंकि अगर एकदम से नया फार्मूला मैं आपके एनिमल्स को दूंगा तो डेफिनेटली कुछ समस्याएं वहाँ, या एडप्टेशन का पीरियड लंबा हो सकता है, ये समस्याएं आ सकती हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब भी फीड फार्मूलेशन वहाँ सजेस्ट करते हैं तो सबसे पहले जो प्रेजेंट उनका जो फीडिंग सिनेरियो है, या जो घटक हैं, या जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको एनालाइज करते हैं, देखते हैं और उसी फीडिंग प्रैक्टिसेस में क्या क्या इंसर्ट किया जा सकता है उसको इंसर्ट करके उसको बैलेंस करते हैं। तो आप ये मुझे मेल कर सकते हैं या ग्रुप में या मेंबरशिप के जरिए आप यहाँ ज्वाइन करके, ताकि मैं उसको फार्मुलेट कर सकूँ। उसके बाद हैं साहिल मलिक जी, और इन्होंने पूछा है सर कटड़ा या बछड़ा कैसे तैयार करें। तो साहिल जी आपका क्वेश्चन बहुत शानदार है। कुछ मैंने एक वीडियो बनाया भी है कि बछड़ी कैसे तैयार करें, काफ कैसे तैयार करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की बछियाँ कल की गाय, और अगर हम सक्सेसफुली उसको ब्रीड करा के और सक्सेसफुली उसको ग्रो कर लेते हैं, जल्दी वो हीट में आ जाती है, जल्दी कंसीव कर जाती है, तो हमें डेफिनेटली हमारा जो मुनाफा है वो अच्छा खासा होने लग जाता है। तो मेरा इसमें यही है कहना है कि बहुत जल्द मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें इस पॉइंट को कवर करूँगा, ज़ीरो से लेके हीफर्स बनने तक, और एक वीडियो बनाऊँगा हीफर्स से लेके नेक्स्ट उसकी जनने तक, और जनने के बाद फिर अर्ली लैक्टेशन का जो वीडियो है और ड्राई होने तक उसको किस तरीके से, कौन सा फीड, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स, कौन कौन सी सावधानियां रखें। तो आप बने रहिए मेरे साथ और यूं ही प्यार करते रहिए। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट्स करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार की इंफॉर्मेशन लगातार लाता रहूं। जय हिंद साथियों।